इस समय मेरे साथ है पौलोमी दास, जिनको अगर मैं बिंदास भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। कैसी है पौलोमी आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। लाइफ कितनी चेंज हुई है, मुझे लगता है कि हम लोग 7-8 महीने के बाद इंटरेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक लास्ट आपके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई थी, नहीं अगस्त में वी डिड दैट Zoom call, yes. दैट वाज द लास्ट टाइम वी स्पोक। तो बहुत समय से आप टीवी इंडस्ट्री में हैं, और जब हम एक रियलिटी शो करते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि कैरेक्टर की जगह रियल नेम से लोग हमें जाने, जो कि सॉल्व हुआ। राइट है ना? उसके बाद कितनी लाइफ बदली? आई थिंक एक बार रियलिटी शो खत्म हो जाता है तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू, जब खत्म हो रहा है वो चीज़ें उसी डोर पे, उसी दरवाजे पे छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ, इट्स अ बिगर लाइफ, बिगर देन द रियलिटी शो you did. Yes. So I'm out of that show and my real life has started where it involves family, it involves work. I think वो सब कुछ चीज़ें अभी चल रही है मेरे लाइफ। यस तो अगर वर्क फ्रंट की मैं बात करूं तो बहुत सारे, ज़रूर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे आ रहे होंगे ऑफर्स, तो क्या किस तरीके का प्रोजेक्ट देख रही हैं? अभी राइट नाउ आई रियली वांट टू डू फिल्म्स, मुझे फिल्म करना है क्योंकि मैंने वो एक चीज़ अभी तक किया नहीं है, एंड आई रियली वांट टू वर्क इन गुड फिल्म्स, वेब सीरीज विच कम्स ऑन लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, आई वांट टू डू दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो एंड आई एम ऑल्सो ओपन टू टीवी, बट टीवी का भी बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो बजट उनका बहुत कम हो गया है टीवी का। तो अभी आई एम थिंकिंग अबाउट इट, लाइक मोस्टली आई एम थिंकिंग अबाउट फिल्म्स एंड OTT, but I love TV. I have started with TV. Yes. I cannot बहुत say अच्छे बड़े shows दिए हैं आपने, right? So I really love TV. That's like a daily 9 to 5 job I have. I am very comfortable with it. But yeah, at the same time, I also want to do films and OTT shows as well. Actually, पौलोमी से मुझे एक नई बात पता चली कि टीवी शोज के बजट कम हो गए हैं। बहुत ऐसा whatever budget they are giving is like ये मैंने शुरुआत में भी इतना कम नहीं किया हुआ। What are you saying? तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? Because I think the viewership is also getting like पहले कितना TRP होता था यार, अभी सब OTT पे हो गया, तो everyone prefers, even अगर वो TV shows भी देखते हैं तो they prefers to watch it online, पर उसका OTP काउंट नहीं होता है ना, सॉरी TRP काउंट नहीं होता है ना, उसका TRP काउंट नहीं होता कि आप लोग ऑनलाइन में कितना देख रहे हैं। आई थिंक उसकी वजह से ना चैनल ने भी बहुत बजट आई थिंक लिमिटेड कर दिया है। तो अभी अगर वही पैसे नहीं दे तो प्रोडक्शन हाउस कैसे अफोर्ड करेगा? मुझे अच्छे से याद है जब अंकिता का पवित्र रिश्ता आता था तो लोग बोलते थे कि 1 लाख रुपया पर डे ले रही है। दिव्यांका त्रिपाठी के लिए हम लोग बोलते थे 1.5 लाख ले रही है। तेजस्वी नागिन में थी तो लोग बोलते थे 80,000 रुपीज़ पर डे ले रही है। तो मुझे लगता है वो दिन अब खत्म होने वाले हैं। आई थिंक धीरे धीरे वही हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज OTT अनटिल अनलेस जो OTT के जो रेटिंग अगर उन्होंने काउंट करना शुरू कर दिया देन इट्स अ बिगर गेम। पर क्योंकि मेरी मम्मी भी अभी सारे शोज OTT में ही देखती है, शी डजंट वॉच इट ऑन टेलीविजन। सेम विद माय मॉम। तो जब तक आप वो काउंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्शन हाउसेस एंड फॉर द चैनल। तो जब वो काउंट होना शुरू हो जाएगा आई थिंक इट विल बी बेटर। टीवी की आपने बात की कि अब आप फिल्मों में जाना चाह रही हैं, इज इट दैट इजी टीवी से फिल्म स्विच करना? नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली दे वर कास्टिंग मी फॉर समथिंग बट देन दे डिडंट अप्रूव माय प्रोजेक्ट बिकॉज आई वाज अ टीवी बैकग्राउंड एंड दे वांटेड समवन फ्रॉम द फिल्म्स। Your loss, not mine. Yeah, true, very true. Yeah. तो आपको लगता है कि सच में उस जगह पे स्ट्रगल बहुत है? मतलब यार हमारे पूरा इंडस्ट्री स्ट्रगल वाला है। हाँ, पूरा इंडस्ट्री स्ट्रगल वाला है, चाहे आप वो टीवी में बोल दो, फिल्म में बोल दो, TVC में बोल दो, कहीं पे भी बोल दो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू वर्क। तो आई थिंक चलेगा ये, तो आई थिंक ये जो जर्नी है ये चलता ही रहेगा। ये जो रोज़मर्रे की हमारी डेली लाइफ का जो संघर्ष होता है वो चलता ही रहेगा। एक चीज़ जो मैंने पौलोमी के बारे में नोट की थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग है फिजिकली भी और बिंदास भी है, लेकिन एक चीज़ जहाँ पे मैंने इन्हें रोते हुए देखा था वो रिलेशनशिप वाली जब बात थी, राइट? वहाँ पे आप इमोशनल हो जाती थी। तो कोई मिला? हाँ, कोई मिला? अब कुछ तो है। नहीं, अभी हम वेरी मच सिंगल। रेडी टू मिंगल? राइट। अगर होंगे भी तो किसी को नहीं पता चलेगा। नजर ना लगे ऐसा? नजर ना लगे बाबा। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। मैं नजर मानती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ,
तो जब तक इट इज़ नॉट कन्फर्म, जब तक देयर इज नो लाइक इवन व्हेन आई लाइक मैंने अपने एक्स के बारे में भी तब बोला जब हम एंगेज्ड हो गए थे, उससे पहले आई वाज डेटिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो वन न्यू अबाउट इट। तो जब तक देयर इज नो रिंग ऑन माय फिंगर आई एम नॉट एबल टू टेल एनीवन। ओके, तो मतलब मुझे सवाल की जगह रिंग ढूंढनी पड़ेगी। नहीं है अभी फिलहाल, वो अभी तो नहीं आएगा दिख तो रही मिलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आपके बारे में ये भी खबर आई थी कि आप बाहर जाके शिफ्ट हो चुकी हैं, शादी कर रही हैं, तो क्या है ये सब? अरे जिस दिन जाऊंगी मैं सबको बोल के जाऊंगी, ऐसे नहीं गायब हो जाऊंगी, मैं गायब होने वाली बंदी नहीं हूँ। जब व्हेन आई डू समथिंग आई एम गोना टेल एवरीवन, यू डोंट हैव टू अज्यूम एनीथिंग फ्रॉम मी, लाइक अपने से अज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल दूंगी। ओके, बट दिस नेवर गोना हैपन, दैट आई विल नेवर लीव दिस प्लेस, मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी ये जगह। मुंबई या टीवी या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? Okay. I might go to LA and do there, but I'm not leaving entertainment industry. Okay. Okay. अभी एक बार फिर से बिग बॉस आने वाला है, तो आपको कहीं लगता है कि OTT की जगह ये वाला किया होता? You regret doing OTT? Yes. I don't regret it. Okay. Because whatever visibility I got from it, it was amazing. But I think I should have done it the main one. Okay. The main with Salman and everyone. I think that would have been more beneficial for me. So yeah. ऐसा आपको क्यों फील हुआ लेकिन? क्योंकि I think एक तो एक होता है कि OTT में I think either you keep only people who are from YouTube backgrounds, because I can't drag myself there. I cannot drag myself into that bullshit. I can't. So I think I'll keep myself separated in that way. हाँ, ये बात तो मैंने देखी है, ख़त्म होने के बाद भी आप उतना ज़्यादा उस सर्कल में। मैं नहीं हूँ. I am not friends with them and I'm never going to be friends with them. I was not their friends. I'm good. I'm in touch with Munisha ji, which I was even inside the house. Sana Sultan. बर्थडे पार्टी में भी? Yeah, Sana Sultan, दीपक जी, साई थोड़ा बहुत, बस yeah, that's it. सना भी आपकी दोस्त थी? सुल्तान. सना मकबूल? No. नहीं. No. Okay. So I was जिनके साथ मेरी अच्छी बनती थी, I was just with them and I'm still friends with them. But yeah, rest I don't think I wanna be associated with them anymore or anywhere. I'm also like I never had anything against Vishal, but we're not friends. Okay, Lavkesh? No. And शिवानी तो तभी मुझे भी तभी मना कर दिया था आपने कि Sorry. Absolutely not encouraging or involving myself with that girl. Never. पर आप इनके प्रोजेक्ट्स देखते हैं जब आते हैं, चाहे सना का गाना आया हो या शिवानी विशाल, ये लोग सब आपस में मिले, you miss that gang? Absolutely not. What are you saying? I didn't even miss them when I was inside the house. That's true. Okay. No, I am not. Okay. But at least one thing I can tell you that I'm not a fake person. जो मैं अंदर बोल के आई थी, I'm keeping that self even till now. I'll say the same thing. मैं वो नहीं बोलूँगी कि हाँ चलो ये अलग हो गया तो मैं अभी अलग बोलता हूँ. वो तभी मैंने जो बोला था, I'm not anyone's friend. जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी हुई, I'm still in touch with them. Okay. किसी ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की इनमें से, मतलब मिलने के लिए, पार्टी के लिए? सना मी मुनीशा. ओके. हम तीनों हमेशा. मुनीशा आप तीनों के अलावा जो दूसरी गैंग है सामने से, कभी किसी ने? चंद्रिका. अच्छा. She did. अरे I met Chandrika. I'm also in touch with Chandrika. अरे वाह. I'm in touch with her. हम लोग कभी कभार बात करते हैं. उसका बेटा बड़ा क्यूट है. And she was in Bombay few days ago. तो हम लोग मिले भी. पता नहीं कहाँ से प्रेस भी आ गया. मैंने चंद्रिका को बोला मैं चप्पल में थी यार. मुझे भी नहीं पता. मैंने बोला ऐसे कैसे मैं चप्पल में चली गई थी यार. तो हम लोग I'm also in touch with her. Okay. So yeah, that's it. ओके. कभी इनके साथ किसी के साथ प्रोजेक्ट मिला जो आपकी गैंग है उसके अलावा नहीं, जैसे नेजी के साथ कभी सॉन्ग मिला? Why not? Work is different. Work is different. I can work with any of them. मैं किसी के साथ भी काम करूँ, काम डिफरेंट होता है. Yes. काम और पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ डिफरेंट होता है. काम के लिए I'm not gonna say oh I don't like him so I'm not gonna work with him. I'm never gonna do that. I will work with you. I'll make you feel comfortable as much as I can. जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको कंफर्टेबल फील करवाऊँ. कभी नहीं बोलूँगी कि दैट आई डोंट लाइक यू. ऐसा नहीं होगा. काम के लिए इट्स माय जॉब. पौलमी के लिए हमेशा कहा जाता है दैट शी इज़ वेरी प्रोफेशनल एक्ट्रेस, और हर सेट पे इनकी हमेशा सबके साथ बनी है. मेरी सबके साथ सेट पे. Yes. इवन द स्पॉट बॉयज
इंक्लूडिंग द स्पॉट बॉयज. मेरे स्पॉट बॉयज हमेशा मेरे लिए खाना अलग से रखेंगे ही रखेंगे. अरे वाह. तो ये उनका कंसर्न है, मतलब उस लेवल तक आपकी बनती थी, ये बताता है, राइट? मैं कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि आपकी पोस्ट छोटी. अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो मैं जो कंफर्टेबली यहाँ पे बैठी हूँ वो मैं नहीं कर पाऊँगी. सच अ ब्यूटीफुल. सो दैट्स व्हाई आई एम नेवर गोना जज समवन ऑन दिस बेसिस ऑफ देयर जॉब. मेरे सारे आज भी अनिल दादा है जो मेरे पुराने सेट के स्पॉट बॉयज थे. अनिल दादा है, फिर राजू दादा है. दे स्टिल कॉल मी. मतलब कुछ भी होता है फ़ोन करते हैं मुझे कि मैडम आपको बॉय चाहिए तो बताना, मुझे ये करना. दे स्टिल डू दैट. मेरे जितने भी मेकअप थे, हेयर डिपार्टमेंट थे, अभी भी मैं उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप है. मैं कभी भी सेट से वापस जाती तो मैं उनको हमेशा पूछती थी कैन आई ड्रॉप यू समवेयर और व्हाटएवर. सो दैट्स हाउ यू वर्क. अगर वो वहाँ पे इवन द इंक्लूडिंग द लाइट मैन अगर वो वहाँ पे नहीं होते तो हम कंफर्टेबली काम नहीं कर पाते. एवरीबडी रिस्पेक्टफुली इन देयर प्लेस. यू शुड रिकग्नाइज देम एंड यू शुड रिस्पेक्ट देम बिकॉज अगर वो नहीं होता तो तुम्हारा ये काम नहीं चलता. फॉलो में आपने कभी और रियलिटी शोज करने के बारे में सोचा, जैसे खतरों? I did a reality show, India's Next Top Model. I started with it. खतरों, yeah, I can do it. I would love to do खतरों. आपने इस सीजन को फॉलो किया? करण मैंने नहीं कर पाई ना क्योंकि हमारा उस टाइम पे चल रहा था, क्लैश हो रहा था, तो वो नहीं कर पाई थी. अभी मुझे किसी ने बोला करणवीर ही won the show. That's so good. शालीन भी थे उसमें. आपने शालीन के साथ काम किया? नहीं. बेकाबू? My Bekaboo is a different Bekaboo. अच्छा, ये उसका सीरीज ये अलग था. It's a different Bekaboo. Okay. I never worked with Shalim, but yeah, I've met him once. Set पे क्योंकि वो भी बालाजी का ही शो था. तो सेट पे हम लोग काले मैदान में शूट कर रहे थे. तो अब नागिन चल रहा था उस टाइम पे और उनका बेकाबू चल रहा था. तो yeah, we met on set. But I don't know him that way. नागिन से मुझे याद आया कि नागिन की नई सीरीज के लिए प्रियंका चहर चौधरी का नाम सामने आ रहा है. अरे she would look gorgeous. She would really. I met a couple of times. She's a sweetheart. She's a complete sweetheart. She will look really good if she do Nagin. जब आपने किया था उस सीजन में तेजस्वी थी, राइट? Yes, yeah. और वो सीजन भी काफ़ी हिट हुआ था. 1.5 साल सबसे लंबा सीजन चला था वो. आपको क्या लगता है कि ये जो नागिन सुपरनैचुरल सीरीज है उसकी सबसे अच्छी बात क्या है जो लोगों को इतना पसंद आता है? सुपरनैचुरल क्या होता है ना, इट इज़ नॉट अ रोजमर्रा लाइफ. सो यू गेट टू सी समथिंग अननेचुरल, समथिंग दैट कैन वाउ यू. सो आई थिंक इसकी वजह से लोग ज़्यादा देखते हैं. इट्स नॉट अ कन्वेंशन लाइक रोज़ की लाइफ में वो सब चीज़ें नहीं चलती है. ऐसे कर रहे हो नागिन हो गया क्या, नहीं होता है ना. तो वो सारी चीज़ें लोगों को देखने में मज़ा आता है. तो आई थिंक दैट्स व्हाई द सुपरनैचुरल शोज जितने भी बने हैं ना वो चलते हैं. नहीं, ट्रू. क्योंकि अगर नागिन की मैं बात करूँ तो जो एक लेगेसी है, मतलब सब बोलते हैं कि मोनिका को कोई तोड़ नहीं पाया. शी इज द ओजी नागिन. यस, शी इज द ओजी नागिन. शी वाज, आई थिंक मोनी वाज बोर्न फॉर नागिन. आई थिंक वो जो आई भी थी ना, शी वाज देयर फॉर नागिन. और उसके बाद लोगों ने कहा कि तेजस्वी ने थोड़ा बहुत किया अच्छा. उसके बाद अब ये भी शुभी चंद्रा नहीं शुभी ज्योति, हाँ, ज्योति, शी वाज आल्सो एक्सट्रीमली गॉर्जियस. अदा, महक, I think these are the Nagin that you can't avoid. There's no way you can avoid. There's the head turners in the group. तो उस तरह से आपको क्या लगता है कि प्रियंका उस बार को? Yeah, she will look really gorgeous. She has that kind of face and vibe where she can do that thing. So और आपको अगर ऑफर हुआ कोई पार्ट तो? I would love to go back to Nagin. And Balaji for me is like going back to my own house. Yes. It's like मेरा घर वाला रिश्ता है उनके साथ. So yeah. I would love to go back again. टीवी की ही मैं बात करूँ तो मैं आपका एक रील देख रही थी जो लेटेस्ट रील था जिम वाला, जिसमें नीचे लोगों ने लिखा था कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा. प्लीज दोबारा वो लेकर आइए. सॉरी, उसका प्रोड्यूसर जेल में है तो नहीं हो रहा है दोबारा. Yes. Yeah. So yeah, I mean that was a very beautiful show. Producer was quite stupid. So because of that the show went off air. और फिर कोविड भी था. So anyway, but he's in jail right now. Yeah. तो इसके लिए वो नहीं हो रहा है. नहीं, इसके लिए बहुत सारे जो फैंस मैसेज कर रहे थे ये उनके लिए कि उन्होंने पैसे नहीं दिए थे बहुत लोगों के, बहुत बदतमीज थे, उसकी वजह से उनका शो बंद हो गया था. और आपको मिले थे आपके पैसे? मेरे पैसे मुझे मिले थे. 10,000 रुपये काटा था. मैं बोला काट ले, रख ले, कुछ तो मिल रहा है. कुछ तो क्या, मुझे मेरे पूरे पैसे मिले थे. मेरे को सिर्फ 10,000 रुपये उसने काटा था क्योंकि मैं एक दिन 3 घंटे लेट पहुँची थी. और मैं लेट कभी नहीं पहुँचती हूँ. मैं हमेशा अगर 9 बजे की कॉल टाइम होती है मैं 5 मिनट पहले पहुँचती हूँ. और उस टाइम में मेरे 2 और शोज़ चल रहे थे तो उसकी वजह से मैं ट्रैफिक में फंस गई थी. नायगांव से आ रही थी मैं वापस. और नायगांव का ट्रैफिक बहुत गंदा होता है. और हमारा ये शो सेट था मालवनी में, 9 नंबर में सेट था.
तो पूरा ट्रैफिक था, 3 घंटे में लेट पहुँची थी क्योंकि फाउंटेन में पूरा ट्रैफिक लगा हुआ था। तो वो 3 घंटे के इन्होंने पैसे काटे 10,000। तो मैंने बोला रख ले तू, बाय बाय। बट दिस इज़ वेरी अनप्रोफेशनल आई थिंक। वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। पर अभी बहुत सारे एक्ट्रेसेस ये फेस कर रहे हैं, एक्टर्स फेस कर रहे हैं। जैसे तारक मेहता की भी जो एक्टर हैं उन्होंने भी बोला कि भाई मेरे साथ भी गलत हो रहा है, मुझे शो छोड़ना है और पैसे रोक लिए जाते हैं। तो ये आपको लगता है एक ट्रेंड बन चुका है? ये पता नहीं यार, पैसे रोकने का जो सिस्टम है ना, आई थिंक देयर शुड बी अ प्रॉपर, लाइक वी हैव एसोसिएशन एंड एवरीथिंग, बट दे नो वन डू एनीथिंग अबाउट इट। ऐसा लगता है हमारी लाइबिलिटी हो गई कि पैसे निकाला। ऐसा लग रहा है कि हम पैसे भीख मांग रहे हैं। भीख नहीं मांग रहे भाई, हमारा खुद की कमाई पैसे हुए, वो हम कमाते हैं वो पैसे, एटलीस्ट वो पैसे तो हमारा क्लियर कर दो। आई थिंक देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशन जिसकी वजह से ना, ओके चलो कुछ टाइम पे हो सकता है प्रोड्यूसर जेन्युइनली प्रॉब्लम में, मतलब सब समझ सकते हैं, हम सब इंसान हैं, थोड़ा बहुत हम भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं है तो ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है कि तुम्हारा शो नहीं चला, है ना। ट्रू, जैसे कि आपने भी बोला कार्तिक पूर्णिमा अचानक बंद हुआ। हाँ, और जो काम कर रहे थे एक्टर्स उनका क्या? भाई किसी का पैसे नहीं मिले थे, बहुत किसी का तो 70% पैसे काटे हैं, 60% पैसे काटे हैं, इतने पैसे काटे उन्होंने। आधे से ज़्यादा टेक्नीशियन को पैसे नहीं दिए थे उन्होंने, मेकअप हेयर टीम को पैसा नहीं मिला था। फिर वो तो बेचारे दिन के पैसों पे। हाँ, पर डे तो हम भी पर डे वाले ही है यार, हम भी पर डे वाले हैं, एक्टर्स को भी पर डे मिलता है। बट ये होता है कि देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइक बाय लॉ कुछ होना चाहिए जहाँ पे दे कांट डू दैट टू एनीवन, बिकॉज ये हमारी लाइबिलिटी नहीं होती है, हम अपना काम कर रहे हैं। इट्स लाइक बेसिकली पुटिंग अ बिजनेस आउट देयर। अगर आपका बिजनेस नहीं चला, दैट्स योर लक। यस, वी आर द वर्कर्स, हम काम करें, हमें तो काम, हमारे पैसे तो पैसे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा शो बहुत अच्छा करेगा तो तुम हमारे पैसे बढ़ा दोगे, ऐसा तो करोगे नहीं ना। ट्रू। और भी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी जिसमें लोग आपको शिवानी और एल्विश के बारे में लगातार, ये कंटिन्यू है कुछ रील्स में। करने दो। See, I'm not going to associate myself with them. I'm never going to associate myself with them. बट वाई एल्विश? चलिए शिवानी तो समझ में आता है। नहीं, एल्विश का भी प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम, नेवर मेट दैट मैन इन माई लाइफ, होल लाइफ कभी उसको झलक भी नहीं देखा होगा मैंने उसका। But the point is how you're influencing your people, how you're influencing your fan, that is wrong again. I don't know you, I don't, snake venom का केस हुआ था, कितना सब कुछ हुआ था, so that's the one person I don't want to be associated with, and that's it. And अगर तुम्हारे फैंस को लगता है कि तुम मुझे बैश करोगे और मैं डर जाऊंगी, मैं छुप जाऊंगी, follow me नहीं है। That's not gonna happen. But whatever I feel, I'm genuinely gonna tell you that. I'm genuinely be honest with you. Those are the people I don't want to be associated with. Neither I don't think वो भी मेरे साथ associate होना पसंद करेंगे. हाँ. So I don't care. Shivani is something I don't even know her. I don't want to know her. For me, she doesn't exist for me. और उनकी वजह से जो आपको वो जो धक्का हुआ था, अब ठीक है? अभी ठीक है, बट बहुत रेयरली कभी कभार पेन आता है, बट इट्स ओके, now I'm back with my heels. अगर मैं गलत नहीं, आपने करण के साथ भी काम किया है और तेजस्वी के साथ भी काम किया है, तो करण और तेजस्वी के पेयर के बारे में आप क्या सोचती हैं? बहुत दे आर वेरी अडोरेबल एंड दे आर एक्सट्रीमली इन लव, टच वुड, थैंक गॉड। कभी कभार क्या होता है ना, टाइम के साथ वो प्यार निकल जाता है, पर इनके साथ वैसा नहीं है, दे एक्सट्रीमली इन लव विद ईच अदर। आई थिंक शादी कर ले, अब शादी कर ले कद्दू, कर ले, अब हम सब वेट कर रहे हैं कि कब तक शादी में नाचेंगे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई ब्रेकअप हो गया है। ऐसा कुछ नहीं, दे आर गोइंग स्ट्रॉन्ग टुगेदर, दे आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग टुगेदर, तो दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। आपने इंडस्ट्री में इतने साल काम किया, अगर मैं बात करूँ तो लोग बोलते हैं कि आप प्रोफेशन में दोस्त नहीं बना सकते हैं। आप इस बात को मानती हैं कि प्रोफेशन में आपके मतलब कॉलीग्स हो सकते हैं, को एक्टर्स हो सकते हैं, पर दोस्त नहीं हो सकते? हाँ, मतलब आई हैव वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स। माय बेस्ट फ्रेंड इज फ्रॉम इंडस्ट्री व्हिच इज गुरप्रीत बेदी, जिसके लिए आपने बर्थडे पोस्ट इतना खूबसूरत डाला था। यस, गुप्पी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हम को एक्टर्स थे, दिल ही तो है मैं, हम ऑन स्क्रीन बेस्ट फ्रेंड थे, हम रियल लाइफ में भी बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। सो शी इज़ माई फैमिली, आई लव हर, अडोर हर विद द कोर ऑफ माई हार्ट। महक इज ऑल्सो दैट। यस, पर उनके साथ आपकी लड़ाई की भी खबरें आई। हाँ, लड़ाई हुई थी, बट शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर। कौन सी बहनों में झगड़ा नहीं होता, बताओ। बट देन आफ्टर दैट अभी हम लोग वी आर वेरी टच वुड, वी आर क्लोज फ्रेंड्स हम लोग। शी इज़ लाइक माई, मेरी वो दीदी जैसे मुझे डांट भी लगाती है, मैं कुछ गड़बड़ करती हूँ तो डांट भी पड़ती है मुझसे। सो शी इज़ लाइक अगेन माई लाइक फैमिली। तो ये मेरे 2 इंडस्ट्री के फ्रेंड हो गए। फिर आई हैव तानिया,
तानिया हमारी बालाजी की क्रिएटिव है, ठीक है। तो तानिया से भी मेरी दोस्ती दिलहितो के टाइम से है, अच्छा। और जो अभी भी है, एंड शी इज़ ऑल्सो माई नेबर, मेरी माई जिम पार्टनर, अनफॉर्चुनेटली जो जिम जाती नहीं है, बट शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये सारे मेरे इंडस्ट्री के दोस्त हो गए। तो आई डू हैव फ्रेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री, बट नॉट ऑल ऑफ देम, लाइक, एंड आई हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स, लाइक बहुत कम है मेरे दोस्त, मतलब बहुत ही कम। बीवी में भी आपने साई के साथ अच्छी दोस्ती हाँ, की। साई और शिवांगी की भी शादी होने वाली है, ऐसा हमने सुना था। अच्छी बात है, चलो कोई तो शादी कर लो, मेरे को बहुत टाइम हो गया शादी में गए हुए यार। अच्छा, मुझे लगा कि कोई तो शादी करो कि फिर मेरा भी नंबर आएगा नहीं, जल्दी ऐसा कुछ जल्दी। बिल्कुल मुझे लगा भी नहीं ये है। लाइन आएगी ऐसे नेक्स्ट। बिल्कुल भी नहीं है, मुझे शादी में खाना खाने में बहुत मजा आता है, कोई तो शादी करो देख यार। के लगता तो नहीं है पॉलोमी को। मुझे मुझे लगता है मजा जब देख के पेट भर जाता होगा। मैं कम खाती हूँ, पर मैं खाती हूँ। ओके, चलिए जाने से पहले अपने फैंस को आप क्या कहना चाहेंगी? Then I really like how, like, I have fans, and I'm not kidding. There are people, like, I can show you their accounts who've been my fans. I know them from last 8 years. So this is the love that I get, and I genuinely adore those people who have been here for me for such a long time, and I love you all. I am here today just because of you. नहीं, वो तो मैंने देखा कि बिग बॉस के बाद जब आपके कोई भी पोस्ट आते थे उसके नीचे अभी फैंस के कमेंट्स ज़्यादा हैं। हाँ। तो ये समझ में आता है कि फैंस आपके जो जेन्युइन है वो आपके साथ कब से हैं। और वो रहेंगे भी, वो रहेंगे भी। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।